हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 3। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल कैसे बनता है। अगर आप देखते आए हो बचपन में हमेशा आप ऐसे एंगल बनाते थे, है ना। बस इसको हमने थोड़ा बड़ा करके समझने की कोशिश की है कि कैसे एंगल होते हैं। तो एक है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कैसे बनाते हैं, यही हमारा ओरिजिन है। ये हमारी होती है इनिशियल साइड। इनिशियल साइड मतलब जो हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक एंगल वाली लाइन बनाते हैं जो कि होते हैं टर्मिनल साइड, जितने भी डिग्री का हमें बनाना हो एंगल। अगर ये ऐसे ऊपर को बन रहा है तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और सेम ऐसे नेगेटिव एंगल में है। ये हमारी इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से अगर हम नीचे को एंगल बनाते हैं तो वो हमारा होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, वही सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। रोटेशन इसमें कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे। ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है। तो देखो ये एंटी क्लॉक की तरह ही घूम रहा है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम ऐसे इसमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, इसमें क्लॉकवाइज होती है। रोटेशन क्या होती है इसमें, क्लॉकवाइज। मतलब नेगेटिव एंगल होगा तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, या वाइस वर्सा की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल जो होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कैन बी डन बाय टू वेज। हम दो तरीके से अपने एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला है डिग्री मेजर एंड फिर है रेडियन मेजर। तो डिग्री में सबसे पहले अगर हम देखें, हमने देखा है 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे वाले एंगल्स देखे है ना। तो जो डिग्री लगी होती है वो डिग्री मेजर्स वाले एंगल है। ठीक है, रेडियन में क्या होता है, सेम इसी को, अगर हमें 30 डिग्री को रेडियन है, अगर हमें लिखना है 30 रेडियन तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। 30 डिग्री 30 रेडियन के इक्वल नहीं होता। ये बात मत सोचना कि 30 डिग्री को हम 30 रेडियन भी लिख सकते हैं, नहीं। हम डिग्री से रेडियन में करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पर मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि जैसे इसकी जो होती है ऐसे छोटी सी जीरो सी बनी होती है, यहाँ पे या तो कुछ भी नहीं बना हो या फिर ऐसे छोटू सा सी बना हो, जैसे सॉरी ये ऐसे सी बना हो। ठीक है, जैसे मुझे 40 रेडियन लिखना है तो 40 रेडियन या फिर सिंपल 40 लिख दूंगी तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है रेडियन मेजर को रिप्रेजेंट करना और डिग्री मेजर को रिप्रेजेंट करना। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक और चीज़ कि मैक्सिमम मिनट को ऐसे 1 से और सेकेंड्स को हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, 2 बार 1 और 1 बार 1। तो सिंगल 1 इज मिनट एंड डबल 1 इज सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये चीज़ है। ये तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, बट ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है। एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट पेज पे कैसे हमने किया है ये सब कुछ। 180 डिग्री इज पाई, और अगर हम 2 पाई कर देंगे, देखो पाई में सिर्फ 2 से तो मल्टीप्लाई कर दी, तो हम इस 180 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360। तो 2 पाई इज 360। और पाई बाय 2 करना हो मतलब पाई बाय 2 मतलब हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसका मतलब 180 में भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक तरह से हमें बस ये याद रखना होता है कि 180 को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, और रेडियन मोस्टली पाई की फॉर्म में ही होते हैं। तो ये है इसका डिग्री वर्जन और ये है इसका रेडियन वर्जन। तो ये है डिग्री और ये है रेडियन। अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री को रेडियन में लिखो तो हम लिख देंगे पाई, और ये पाई क्या है, ये पाई इस रेडियन में है। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे ये अभी पूरा देखोगे आप। ये देखो ये रेडियन मेजर का डायग्राम होता है जिसमें ये रेडियस होती है। ठीक है, ऐसे 2 रेडियस जा रही होती है, बीच में एक एंगल बनता है थीटा जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे, और ये होता है हमारा सर्कल। ठीक है, अब देखो और क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि हमारा नाम ही यही है चैप्टर का तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिक चीज़ हमें क्या देखनी है, सबसे पहले ये देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस यही बेस है आपका। ठीक है, क्या है ये, देखो 0 से शुरू होते हैं एंगल, 0 डिग्री 90, ये क्या होता है 90 स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद 180 270 360 ऐसे 90 की टेबल चलती रहती है।
है ना, 0, फिर 90, 2 जा 180, 93 जा 270, 4 जा 360, 5 जा 450, ऐसे 540, ऐसे चलता जाएगा ये पूरी 90 की टेबल, ठीक है। तो हमने थोड़े से लिख लिए 0, 90, 180, 270 और 360। अब हम इसको पाई की मतलब रेडियन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने डिग्री की फॉर्म में लिख लिया। रेडियन की फॉर्म में ये तो 0 ही है, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। कैसे हुआ मैं अभी बताऊंगी कैसे हुआ, फॉर्मूले से करते हैं हम चेंज करने का तरीका, ठीक है। मैंने लिखा है शायद फॉर्मूला पीछे, हाँ अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने ये कन्वर्ट किया। 360 को लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। कैसे अभी नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, इतना क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ASTC ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इसकी ट्रिक होती है ASTC की। अगर एक ट्रिक, 2 ट्रिक्स हैं कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैं तो सबको ऐसे याद करवाती हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की A से आफ्टर, S से स्कूल, T से टू और C से कॉलेज, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज। या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, कुछ भी कैसे भी रख सकते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या है ASTC? A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जितने भी होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या है S, और S से क्या होता है साइन, इसका मतलब साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, सिर्फ यही दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। T से क्या होता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट, तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। C का क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट सबकी बात करूँ तो पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ पॉजिटिव, कॉसेक की बात करूँ पॉजिटिव, टैन की बात करूँ तो नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है। S का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा क्या, उल्टा है कॉसेक। ये चीज़ करते हैं, साइन को हम लिख, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, ठीक है, उल्टा। या फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और ये वाइस वर्सा है, 1 कॉसेक को साइन, 1 सेक थीटा को कॉस थीटा, और 1 कॉट थीटा को टैन थीटा। क्लियर है, ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि साइन का अपोजिट, जैसे साइन है, अगर मैं साइन का अपोजिट कर दूँ 1 साइन थीटा हो जाता है ना, और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। दोनों तरीके होते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं। 1 कॉस थीटा कर दो, इसको हम सेक थीटा लिख देंगे, 1 टैन थीटा कर दो, हम इसे कॉट थीटा लिख देंगे। तो ये है कि एक साइन और साइन का उल्टा, ये कॉस, कॉस का उल्टा, टैन, टैन का उल्टा, कैसे भी लिख लो सेम ही बात है। क्लियर है, ये समझ आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, यहाँ सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक, यहाँ पे टैन और उसका उल्टा कॉस, और यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक, सिर्फ यही पॉजिटिव होगा। क्लियर है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा जब चेंज करने की बारी आएगी। अभी हम देखेंगे हम चेंज किस कंडीशन पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंडीशन आती है चेंज करने की, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कैसे करेंगे, साइन को हमेशा कॉस में, या फिर वाइस वर्सा, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, ऐसे ही हम चेंज करेंगे। हम साइन को टैन नहीं लिख सकते, हम साइन को कॉस थीटा में ही चेंज करेंगे। क्लियर, हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं, बट चेंज करने की बारी आएगी तो हमें कॉस में करना पड़ेगा, ठीक है। और किस केस में चेंज, ये वाले चेंज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हम साइन को कॉसेक में बदल दिया, ये तो बात ठीक है, बट अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है इस कंडीशन में, ये है वो 2 कंडीशन। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का ऑड मल्टीपल दे रखा हो, मतलब 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज मतलब साइन को कॉस में बदल देंगे, टैन को कॉट में और सेक को कॉसेक में। बट अगर 90 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुई है तो हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था 90, चलो ये ठीक है। 180 देखो, 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, 2 क्या है इवन, और इवन में हम क्या करते हैं, नो चेंज, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये करके देखेंगे। 2 चीज़ें देखनी होती हैं, सबसे पहले चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरी बात इनके इसके अकॉर्डिंग साइन कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और साइन क्या है। देखो 0 से ऊपर
ये 0 है ना, 0 से ऊपर होगा ये। अब ये देखो ये 90 से आगे और ये 90 से पीछे, ये देखो 180 से आगे 180 से पीछे, यहाँ पे आगे चल रहा है 270 से, और अगर ये 270 से पीछे, और ये 360 से आगे और 360 से पीछे भी हो सकता है, यही बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ 90 माइनस करना है तो 90 आए, माइनस कहाँ करेंगे, पीछे जाएंगे, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन से समझो, तो दो चीज़ें देखनी है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर साइन। देखो साइन π/2 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह हमारा यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें मेन देखना है π/2, π/2 क्या होता है, 90 होता है π/2, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस एक्स, मतलब 90 प्लस हो रहा है। सबसे पहले चेंज होगा या नहीं होगा, 90 क्या है, ऑड है ना, अगर 90 इंटू 1 करेंगे तो आएगा, और 1 इज ऑड, तो इसका मतलब साइन हमारा चेंज होगा किसमें, कॉस में, ठीक है। और कॉस के बाद लिखेंगे क्या, ये वाला या ये, तो जो भी सेकंड प्लेस पे लिखा होगा वो लिखना है, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, एंगल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो π/2 प्लस, अब ये भी चीज देखेंगे, हमने चेंज वाला देख लिया, फर्स्ट स्टेप चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। सेकंड साइन कौन सा आएगा, साइन π/2 प्लस एक्स, देखो π/2 मतलब 90 है रहा, प्लस एक्स मतलब प्लस हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सबको चेक करना है। साइन क्या होता है π/2 प्लस एक्स में, 90 प्लस एक्स में पॉजिटिव होता है साइन, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया। लगाओ या मत लगाओ पॉजिटिव साइन, तो जरूरत नहीं होती। अब इधर देखो cot 3π/2, 3π/2 क्या होता है, 270, क्लियर है। 270 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना 270, ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। कॉट का क्या बदल जाएगा, tan थीटा, tan x है तो x, ठीक है। अब इधर देखो 3/2, 3π/2, ये रहा 3π/2, माइनस है, इसका मतलब पीछे जाएंगे इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव। इधर आ जाओ सेक 2π क्या होता है, 360, और 90 को 4 से मल्टीप्लाई, इवन से मल्टीप्लाई करके 360 आ रहा है ना, तो इसलिए चेंज नहीं होगा, तो सेक का क्या रह जाएगा, सेक ही रह जाएगा, और एक्स का एक्स रह जाएगा। पहली चीज देख ली चेंज, अब साइन देखेंगे, 2π प्लस 2π, ये रहा प्लस ऊपर जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही आगे रोल होगा। कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है इस चैप्टर में, रेडियन से डिग्री में करना, डिग्री से रेडियन में करना, तो कैसे करेंगे, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, कोई डिग्री की वैल्यू दी होगी, जैसे ये दी है, तो वैसी कोई डिग्री की वैल्यू दी होगी, हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उस वाली वैल्यू को बस π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिग्री से डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे ये रही एक रेडियन की वैल्यू, इसमें रख देंगे, और फिर इस 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री में आ जाएगा आंसर। तो बस यही है, π/180, अगर डिग्री में करना है तो उल्टा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डिग्री की वैल्यू दी है, यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में रख दो π/180 इंटू डिग्री, तो π/180, अब डिग्री है, डिग्री की वैल्यू क्या है, 270, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 9 2 जा, तो 3π/2, क्योंकि रेडियन है तो हम इसको ऐसे पाई की टर्म में ही छोड़ देंगे, रेडियन हमारा पाई की टर्म में ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री एक और एग्जांपल है, डिग्री है तो इसका मतलब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला फिर से वही π/180 इंटू डिग्री, डिग्री की वैल्यू रख देंगे π/180 इंटू डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, क्या आ गया π/3, तो इसका मतलब हम 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। देखो 270 को 3π/2 लिखते हैं, और जो हमने ये अभी किया था एक चार्ट, इसमें यही लिखा था, 270 को क्या लिखा था, 3π/2, देखा कैसे लिखा था हमने डिग्री और रेडियन में,
सेम इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाया है कि 270 डिग्री को रेडियन में ये लिखते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा था। एक रेडियन वाला देखो, ये देखो कुछ नहीं है इसके ऊपर, ना तो डिग्री बनी हुई है ना कुछ, तो इसका मतलब ये रेडियन में दे रखा है, हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 180 बाय पाई इंटू रेडियन, इस जो भी वैल्यू दी है ना उसका अपोजिट ही निकालना, क्योंकि जो वैल्यू दी है वही तो हम पुट कर पाएंगे। और वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या निकालना है। रेडियन की जगह हमने रखा पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है? ऐसे करना है हमको इनमें कन्वर्ट। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लास्ट है ये रेंज। रेंज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे रेंज होती है, मतलब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, और ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई दिया था। तो साइन एक्स है, क्लोज है, इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, ये दोनों वैल्यूज भी होंगी। साइन की और कॉस की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक जाती है, और -1 और 1 भी इंक्लूड है। tan x की, cot x की, cosec x की या फिर sec x की, इन चारों की वैल्यू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाती है, और ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं है, और हमें पता है कि इनफाइनाइट के साथ हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। नेक्स्ट अब आ जाओ इस पे। ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़, अगर साइन के अंदर थीटा, जैसे साइन थीटा तो हमने देखा है साइन थीटा थीटा होता है, पर अगर मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। सेम ऐसी है, माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर कॉट एक्स, माइनस बाहर कॉसेक एक्स। अब आप ये सोचोगे कॉस और सेक क्यों छोड़ दिए, कॉस और सेक होते हैं एक्सेप्शनल, इनमें माइनस ऑलरेडी अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, इसमें हम माइनस बाहर नहीं लेते इन दोनों में, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा, बट कॉस और सेक एक्सेप्शनल है, इनका माइनस नहीं, इनका प्लस हो जाता है एंगल ऑटोमेटिक। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, इसका भी लिखा है साइन माइनस थीटा, हम इसको 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो हमने ये एंगल पढ़े थे, ठीक है, 0 कहाँ पर है, ये रहा, 0 माइनस थीटा मतलब इससे नीचे, और इससे नीचे यहाँ पे कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या किया था, और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया था। ठीक है, अगर कॉस 0 माइनस थीटा लिखा, 0 माइनस थीटा, वही सेम 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव आ गया था और ये नेगेटिव आ गया था। क्लियर है? सेम ऐसी इसमें कि tan माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 0 माइनस एक्स मतलब ये रहा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट 0 माइनस एक्स, इसका मतलब tan नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो था समझाने का मेथड कि क्यों समझते हैं, ये चीज़ रटने पे ज़्यादा समझने पे फोकस हो इसलिए मैंने समझा दिया, वरना टीचर मोस्टली ये रटवा देते हैं बस, पर मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? आपको ये चीज़ याद रखनी है, अपने आप ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, क्योंकि समझ आ गई कि कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों है और बाकी सबके नेगेटिव बाहर क्यों आ गए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।